नमस्कार दोस्तों आपकी अपनी तक्षशिला एकेडमी जोधपुर में के ऑनलाइन चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हम साइंस स्टेट सीरीज में जो पटवार और राजस्थान जो कांस्टेबल भर्ती परीक्षा है उसके 10 से 15 यानी विगत वर्षों के जो प्रश्न आए हुए थे एग्जाम में, उनका मैं यहाँ आपके लिए समावेश करूँगा। तो उसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन जो जैसा कि आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन, मानव रक्त का पीएच होता है। क्वेश्चन फर्स्ट की बात कर रहे हैं, मानव रक्त का पीएच होता है। तो मानव रक्त का जो पीएच है वो होता है 7.4 यानी 7.4। 7.4 ये क्या होता है? मानव रक्त का पीएच। अब इसमें जैसे पीएच पर और क्वेश्चन कौन से बनेंगे उसकी बात करता हूं। जैसे आपके क्वेश्चन आ सकता है अम्लीय वर्षा का, पीएच से संबंधित क्वेश्चन आ सकता है अम्लीय वर्षा का। जैसे मैंने यहां पर एक्सप्लेन किया पीएच में एच का मतलब क्या है? तो हम कहेंगे हाइड्रोजन यानी पावर, पी का मतलब होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन या पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन यानी हाइड्रोजन का सामर्थ्य। हम कह सकें H+ आयन का सामर्थ्य। यह भी परीक्षा में सवाल पूछा गया है कि H+ का मतलब क्या है? तो हम कहेंगे हाइड्रोजन का सामर्थ्य। और पीएच में जो सोरेनसन थे, इसके जो खोजकर्ता थे वो कौन से साइंटिस्ट थे? सोरेनसन। ठीक है। पीएच के आधार पर अम्ल, क्षार और लवण का निर्धारण कैसे करोगे? मैंने कहा अम्ल, ये लवण तथा थर्ड क्या हो गया? या अम्ल, क्षार, लवण कह दिया। ठीक है। तो पीएच का मान अगर 7 से छोटा है, पीएच का मान अगर किससे छोटा है? 7 से छोटा है तो वो होगा अम्ल। और पीएच का मान अगर 7 से बड़ा और 14 से छोटा है, जैसे स्केल के अकॉर्डिंग बताएंगे कि 7 से तो क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए, 7 से बड़ा एवं 14 के मध्य, ये जो होगा वो होगा क्षार। और क्षार का जो प्रतीक होगा वो हमारे लिए होगा OH आयन। ठीक है। H+ आयन अम्ल के लिए प्रयुक्त होता है, OH- क्षार के लिए प्रयुक्त होता है। अब लवण यानी जो अम्ल और क्षार, अम्ल प्लस क्षार अभिक्रिया करके लवण तथा जल बनाते हैं। तो ये परीक्षा में आया हुआ क्वेश्चन है कि अम्ल व क्षार की अभिक्रिया क्या कहलाती है? तो आता है उत्तर अम्ल क्षार अभिक्रिया। ठीक है। और अम्ल और क्षार के साथ जो उत्पाद में होगा वो लवण तथा जल बनेगा। इसका जो पीएच है अगर हम कहेंगे एग्जैक्ट 7 कह सकते हैं। ठीक है। तो यहां पर नेक्स्ट पीएच से संबंधित बात करेंगे। जैसे मैंने यहां स्केल ड्रॉ की समझने के लिए कि ये पीएच स्केल है, इस कॉर्नर को इस कॉर्नर से हमने मिला दिया इस तरीके से। ये अपना आ गया H+ और ये आ गया OH-। और इसके जो बिटवीन पॉइंट है यहां पर मैंने कह दिया 7, ये कह दिया 0 और ये कह दिया 14, यानी 0, 7 और 14। यहां से जो ये है ये तो होगा अम्ल का, किसका होगा? अम्ल का। और ये किसके लिए होगा? क्षार का। तो ये जो 7 है, pH बराबर 7, ये क्या होगा? ये होगा उदासीन। ये क्या होगा? उदासीन। ठीक है। तो उदासीन के लिए pH का मान होता है 7, अम्ल के लिए होता है 7 से छोटा और क्षार के लिए होता है 7 से बड़ा परंतु 14 से छोटा। ठीक है। खोज किसने की? सोरेनसन ने। pH में P का मतलब पावर या पोटेंशियल या हाइड्रोजन का सामर्थ्य। अब नेक्स्ट बात करते हैं आगे के क्वेश्चन के लिए। अम्लीय वर्षा क्या होती है? जब ये हम अपने जो हानिकारक गैस हैं वातावरण की, वो ऊपर जाकर एक परत का निर्माण कर लेती है। और जब बारिश आती है कुछ समय बाद में, काफी महीनों बाद में, तो पहली बारिश होती है वो हमारी जो जैसे आगरा का ताजमहल है उसको भी बहुत क्षतिग्रस्त पहुंचाती है। अम्लीय वर्षा हर तरीके से जो इमारतें हैं, जो जीव जंतु हैं, उनको भी क्षतिग्रस्त पहुंचाती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। जैसे यहां क्वेश्चन है सबसे अधिक तरंगदैर्ध्य किस रंग का होता है? सबसे अधिक तरंगदैर्ध्य, देखो आपने नाम सुना होगा इंद्रधनुष। मैंने कहा विबग्योर,
विबग्योर, VIBGYOR, विबग्योर यानी ये कलर हो गया, वायोलेट यानी बैंगनी रंग, ठीक है। ये इंडिगो, इंडिगो यानी नीला, ठीक है, इंडिगो कलर कह सकते हैं इसको। और पूरा ना लेके यहां आर में आते हैं रेड, रेड यानी लाल कलर। अब रेड रंग है, उसके लिए क्या होगा कि विबग्योर में जो लेमड़ा है यानी इसको हम प्रयुक्त करेंगे तरंगदैर्ध्य से, जो क्वेश्चन में पूछा है वही है ये क्या होता है तरंगदैर्ध्य। इसका एक ही ध्यान रखना कि V से R की तरफ जाने पर क्या होता है, ये बढ़ता है। विबग्योर नाम याद रखना, V से R की ओर जाने पर लेमड़ा की वैल्यू बढ़ती है, इसलिए सर्वाधिक क्या हो गया रेड का, ठीक है। तो इनका क्रम क्या होगा, R सबसे ज्यादा, फिर O, फिर Y, फिर G, फिर B और फिर I एंड V। विबग्योर, जब इसका नाम उल्टा कर दिया तो R पहले आया, मतलब इसका सर्वाधिक, उसके बाद में O का, तो ये इसमें से क्रम पूछ सकते हैं, ठीक है। परीक्षा में इसमें से क्रम पूछ सकते हैं कि बताइए कि जो तरंगदैर्ध्य का क्रम है वो कौन सा सही है, ये क्वेश्चन भी आ सकता है। सर्वाधिक लाल रंग। अब इसमें एक क्वेश्चन आता है प्रकीर्णन, इसमें एक क्वेश्चन आता है प्रकीर्णन। प्रकीर्णन जो हम कहेंगे कि जिसका तरंगदैर्ध्य ज्यादा होगा उसका प्रकीर्णन क्या होगा, कम। प्रकीर्णन क्या होगा, कम। लेमड़ा अगर जिसका ज्यादा है तो उसका प्रकीर्णन क्या होगा, कम होगा। तो कम होगा तो क्या होगा कि जो खतरे के निशान होते हैं, खतरे के निशान वो किस रंग से दर्शाए जाते हैं, तो जवाब होगा लाल रंग से, ठीक है। खतरे के स्थान लाल रंग से दर्शाए जाते हैं क्योंकि उसका प्रकीर्णन कम होगा, तरंगदैर्ध्य ज्यादा होता है, ठीक है, वेवलेंथ जिसको हम कहते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। देखो ये बहुत सिंपल है, इसमें विबग्योर याद रखना है नाम, V से R की ओर जाने पर बढ़ता है। जैसे क्वेश्चन पूछा सबसे अधिक तरंगदैर्ध्य, तो जवाब आया लाल, और सबसे कम पूछता तो आता बैंगनी कलर, और इनका क्रम पूछता तो इस तरीके से ये जवाब होता। खतरे के निशान किस रंग के बनाए जाते हैं, लाल के। क्यों, क्योंकि प्रकीर्णन कम एवं उसका तरंगदैर्ध्य ज्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि ऊर्जा का मात्रक है। देखो एक बात बता देता हूं ऊर्जा के लिए, ठीक है। एक हमेशा याद रखना कि जैसे ऊर्जा और उष्मा और क्या हो गया कार्य, ऊर्जा, ऊर्जा, उष्मा, कार्य, इन तीनों का जो मात्रक है वो होता है अपने जूल। इसका तीनों का मात्रक हम किस में ले सकते हैं, जूल में। तो इसमें देखिए ऑप्शन क्या है, अ में है जूल, तो जूल होता है ऊर्जा का मात्रक, ठीक है, हम कह सकते हैं। इसमें ऑप्शन ए में आ गया जूल, तो मैंने क्या कहा कि चाहे ऊर्जा है, चाहे उष्मा है, चाहे कार्य है, इन तीनों का मात्रक क्या हो गया, जूल। ऑप्शन बी में क्या है, न्यूटन। न्यूटन किसका होता है, न्यूटन होता है बल का। किसका होता है, बल का मात्रक। बल कैसी राशि है, हमने कहा सदिश राशि है। बल का सूत्र क्या है, मैंने कहा F बराबर मां, F बराबर मां। F यानी फोर्स, मां यानी मास इंटू एक्सीलरेशन, यानी ये M क्या हो गया, द्रव्यमान, M हो गया द्रव्यमान, और A क्या हो गया, त्वरण, ठीक है। तो इसी तरीके से ये क्वेश्चन बनते हैं। ऑप्शन सी क्या है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, तो त्वरण का मात्रक होता है, त्वरण का मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ऑप्शन डी क्या, अच्छा डे में क्या है, मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड, ये किसका मात्रक होगा, ये होगा वेग का, ठीक है। ये चारों ऑप्शन आपके लिए यहां हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, भोजन में उपस्थित ऊर्जा को मापा जाता है। भोजन के अंदर जो अपने फूड न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनमें जो मेजरमेंट होता है कि उसको किस में मेजर करते हैं, वो होती है अपने कैलोरी। ऑप्शन में फर्स्ट जो ए है उसमें क्या है, कैलोरी। आपको पता है कि
जो अपने बीपीएल परिवार होते हैं, तो ग्रामीण और शहरी के अनुसार जो कैलोरी आवंटन होता है, राज्य सरकार या केंद्र सरकार का जो मापदंड होता है वही होता है कि इस भोजन में उपस्थित जो ऊर्जा है, कि इस जो अगर गांव के अंदर ज्यादा काम करते हैं तो ज्यादा कैलोरी की नीड होगी, और शहरी की में है तो उसमें थोड़ी कम नीड होगी। उसके आधार पर ये जो इनका आंकड़ा है, तो वो ए ऑप्शन करेक्ट होगा। यहाँ कैलोरी में, बे है सेल्सियस में, तो सेल्सियस में होता है टेम्परेचर, ठीक है। जैसे कि हर तरीके से सेल्सियस ये है, ये किसका होगा, तापमान का। फिर स ऑप्शन में क्या है, केल्विन, ये भी हो गया तापमान का, और जो द है वो है डिग्री, यानी ब स और द ये किससे रिश्ता रखते हैं, तापमान से संबंधित है। डिग्री सेल्सियस, डिग्री केल्विन, और जो डिग्री है वो तो इसका एक कोण या उस तरीके से हम कह सकते हैं। तो केवल डिग्री से, यानी सेल्सियस में डिग्री है तो तापमान बताएगी, केल्विन में डिग्री तो ये तापमान बताएगी। अब डिग्री क्या है, वो तो किसी अक्ष का झुकाव भी हो सकता है, एंगल से हम रिलेट कर सकते हैं। तो यहां पर कैलोरी करेक्ट आंसर जाता है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल में घुलनशील विटामिन होता है, जल में घुलनशील विटामिन होता है। तो देखो मैंने यहां नाम लिखा विटामिन, विटामिन से रिलेटेड अगर बात करें तो क्वेश्चन कैसे आता है, विटामिन से रिलेटेड बात करें तो पहला क्वेश्चन है कि विटामिन में जो जल में घुलनशील है, जल में घुलनशील, तो वो होता है बी एंड सी, ठीक है, विटामिन बी एंड सी। एक क्वेश्चन होता है वसा में घुलनशील, वसा में घुलनशील विटामिन, तो वो होता है विटामिन डी, विटामिन ए, विटामिन के और विटामिन ई, ये वसा में घुलनशील होता है। एक आरएस लेवल का क्वेश्चन है, वो है यह क्वेश्चन कि जो न तो जल में घुलता है और न ही वसा में, उस विटामिन का नाम लिखो, वो विटामिन होता है एच, वो विटामिन होता है एच। एच यानी हम कह सकते हैं हेयर, यानी ये बालों में पाया जाता है। आप ही को पता है कि अगर जब बाल के अंदर ये विटामिन एच पाया जाता है, जो ना तो वसा में घुलता है ना जल में घुलता है। अगर अपन स्नान करते हैं तो उस समय कोई बाल नीचे थोड़ी गिर जाते हैं, या तेल लगाते समय बाल नीचे थोड़ी आ जाता है, क्योंकि वो घुलेगा तो नीचे आएगा, क्योंकि वो घुलता नहीं इसलिए नीचे नहीं आता। अब विटामिन यानी जल में घुलनशील बी और सी, तो यहां एक ट्रिक्स बनेगी, आपको याद रखना है WBC। WBC यानी ये हमारे व्हाइट ब्लड कॉर्पुलेसेस है वो नहीं है, ये हमारे लिए होगा W यानी वाटर, क्या हो जाएगा वाटर, वाटर मीन्स जल, और जल में घुलनशील क्या हो गया बी और सी, WBC वाटर, बी एंड सी, ठीक है। अब ऑप्शन में जाइए कि जल में घुलनशील विटामिन होता है, ए ऑप्शन विटामिन ए, क्या करेक्ट है, नहीं, क्योंकि बी और सी में से कोई एक करेक्ट होगा। नेक्स्ट और क्या है विटामिन सी, तो इसमें ऑप्शन जो आंसर आएगा इस क्वेश्चन का वो ऑप्शन रहेगा ब, ठीक है, क्योंकि विटामिन कौन सा हो गया सी। अब विटामिन सी पर एक और चर्चा कर लेते हैं कि विटामिन सी जो होता है ये मानव शरीर में संचय नहीं होता है, ये जल मूत्र इन जो हर तरीके से जो पसीना निकलता है त्वचा से उन सभी में घुलित होकर बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो हॉस्पिटल में जो ड्रॉप चढ़ती है और उसके अंदर जो एक इंजेक्शन दिया जाता है वो विटामिन सी से रिलेट रखता है, ताकि मरीज के जो वो जल की क्वांटिटी है वो मेंटेन हो पाए, ठीक है। तो विटामिन सी ये जल मानव जो शरीर है उसमें संचय नहीं हो पाता है, नहीं हो पाता है, और सर्वाधिक जो विटामिन जो होते हैं वो खट्टे पदार्थों से मिलते हैं, जैसे आंवला हो गया, ठीक है। तो खट्टे पदार्थ जैसे मैंने कह दिया आंवला, नींबू, संतरे, ठीक है, तो इन सभी में क्या होता है विटामिन सी उपलब्ध होता है, इससे हम उसकी जो आपूर्ति है वो कर सकते हैं। वसा में घुलनशील विटामिन यानी यहां पर क्या हो जाता है, एक ट्रिक्स होती है कीड़ा, KEDA। देखो विटामिन के रक्त का थक्का उससे संबंधित होगा,
ई, तो विटामिन ई में E1 E2 E3 है, तो उस प्रकार से ये वसा में घुलनशील होगा। डी विटामिन होता है जो धूप के माध्यम से हमें सूर्य की रोशनी में प्राप्त होता है, इसलिए जो हड्डियां हैं वो इससे मजबूत होती है। विटामिन डी यानी जिनकी हड्डियों में दर्द होता है वो आवश्यक रूप से धूप में थोड़ा काम कम करते हैं। विटामिन ए यानी रतौंधी रोग, जिसको हम कहते हैं रात की अंधता, ठीक है। तो इस तरीके से KEDA यहाँ ट्रिक्स बनती है कीड़ा। तो कीड़ा का मतलब क्या है कि वो जो वसा में घुलते हैं, और WBC में W यानी वाटर और B और C जो आपके जल में घुलनशील होते हैं, ठीक है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वयस्क मनुष्य में रक्त की औसत मात्रा होती है, तो वो जो एवरेज जो है रक्त की वो कितनी होती है मनुष्य में। तो यहां के अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि मानव रक्त, अब इसमें मैंने बात कर लिया, जो क्वांटिटी दे रखी है वो ऑप्शन करेक्ट चले जाएगा। ऑप्शन 5 से 6 लीटर, कितना 5 से 6 लीटर, ये इतना मानव रक्त में होना चाहिए। अब मानव रक्त में आया है तो हम बात करते हैं RBC की और बात करेंगे WBC की। देखो हम सभी कहते हैं कि राइट ब्लड सेल, सेल यानी ये सेल नहीं होती है, ये कॉर्पोरल्स होती है, हिंदी में इसको कहते हैं कणिकाएं। क्या कहते हैं? कणिकाएं। और कणिकाएं लाल रुधिर कणिकाएं, तो पूरा नाम है लाल रुधिर कणिकाएं। और इसका जो जीवन काल है, जीवन काल कितना हो गया? 120 दिन, ठीक है। और WBC में क्या होगा? व्हाइट ब्लड जो कॉर्पोरल्स है, इसमें हम कहते हैं श्वेत रक्त कणिका, श्वेत रक्त कणिकाएं। और इसमें क्या होता है? जीवन काल 4 से 5 दिन के लगभग हम कह सकते हैं, ठीक है। अवॉइड ऑफ 4 से 5 दिन, ठीक है। तो ये हमने देखा यहां पर। तो RBC और WBC के बारे में हमने देखा। एक क्वेश्चन आता है कि RBC का कब्रिस्तान, RBC का कब्रिस्तान किसे कहते हैं? कब्रिस्तान कहलाता है, जवाब होगा प्लीहा। कौन कहलाता है? प्लीहा। और भी बहुत सारी बातें हैं जो हम नेक्स्ट क्वेश्चन में करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? समय कैसी राशि है? अब समय कैसी राशि है, ये क्वेश्चन जो आपके अभी फर्स्ट ग्रेड का पेपर हुआ था उसमें भी पूछा था। यानी ये ऐसे क्वेश्चन है जो हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। संवेग कैसी राशि है? तो संवेग में हमने कहा कि संवेग जिसको हम दर्शाते हैं P से, ये सदिश होता है। ये कैसे होता है? सदिश। और सदिश के लिए हम इसके ऊपर एक तीर का चिन्ह लगाते हैं। P बराबर, सूत्र क्या होता है? mv, ठीक है। P बराबर mv, यानी अगर यहां पर बात करते हैं P बराबर mv, पारसनाथ भगवान महावीर, पारसनाथ का P, महावीर का mv, ठीक है। इस तरीके से पारसनाथ भगवान महावीर, तो P बराबर mv। और इसका जो मात्रक है वो भी जिक्र कर देते हैं। जैसे द्रव्यमान, द्रव्यमान का मात्रक क्या हो गया? किलोग्राम। और वेग का हो गया मीटर प्रति सेकेंड, तो मात्रक होगा किलोग्राम गुणा मीटर प्रति सेकेंड। और ये कैसी राशि है? यह एक सदिश राशि होती है। क्यों होती है? क्योंकि वेग भी सदिश है, इसलिए संवेग भी क्या होगा? सदिश। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं और इसमें ऑप्शन है अदिश। अदिश क्या होता है? जिसका परिमाण तो होता है लेकिन दिशा नहीं होती। सदिश जिसमें परिमाण और दिशाएं दोनों होते हैं, ठीक है। और हम कह सकते हैं कि मात्रकहीन, मात्रकहीन तो जिसका कोई मात्रक नहीं होता है। और ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुलेट प्रूफ पदार्थ बनाने के लिए निम्न में से कौन सा बहुलक प्रयुक्त होता है? जो बुलेट प्रूफ पदार्थ होता है उसके लिए अब बारी बारी से क्वेश्चन ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलते हैं। पहला ऑप्शन दे रखा है नायलॉन 66। अब नायलॉन 66 में क्या होगा? इसका मतलब क्या है? यह भी फेमस क्वेश्चन है। नायलॉन 66 की जो एकलक इकाइयां होती है वो क्या होती है? एक होती है एडिपिक अम्ल। क्या होती है? एडिपिक अम्ल एवं हेक्सामेथिलीन
डाईएमीन, हेक्सामेथिलीन डाईएमीन। ओके, तो ये क्वेश्चन आया हुआ है परीक्षा में कि नाइलॉन 6 में 6 का अर्थ क्या है। 6 यानी इसमें भी 6 कार्बन उपस्थित है एडीपी का अम्ल में, और हेक्सामेथिलीन में हेक्सा का मतलब कितने 6, तो इसमें भी 6, तो पूरा नाम होता है नाइलॉन 6 दो एकलक इकाइयों से मिलकर बनता है। ठीक है, और जो नायलॉन के धागे होते हैं, कपड़े होते हैं, वो इससे बनाए जाते हैं। तो आपके क्वेश्चन में जो बुलेट प्रूफ पदार्थ है वो तो इससे नहीं बनाया जाता। ये ऑप्शन केवल और केवल जो नायलॉन के कपड़े, धागे या जो होते हैं रेसे, उनको बनाने में काम आता है। ऑप्शन बे की बात करते हैं कि पीवीसी, तो यही क्वेश्चन आता है। पीवीसी का पूरा नाम, यह भी राजस्थान पुलिस में आ चुका है, पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीवाइनिल क्लोराइड। ये क्या काम आता है? पीवीसी के पाइप बनाए जाते हैं। पीवीसी के क्या बनाए जाते हैं? पाइप या केबल तार, पाइप या केबल तार पीवीसी के बनाए जाते हैं। पूरा नाम क्या है? पॉलीवाइनिल क्लोराइड। और पॉलीएथिलीन ये आपके चला जाता है इस क्वेश्चन जो पूछा है बुलेट प्रूफ पदार्थ बनाने के लिए, तो ऑप्शन से हो जाएगा। ठीक है, क्यों हो जाएगा? क्योंकि इसमें मेरे को नजर दिखाई दे रहा है कि पॉलीएथिलीन, पॉलीएथिलीन ये क्या है? पॉलीएथिलीन ये जो क्वेश्चन पूछा है इसमें बुलेट प्रूफ पदार्थ, बुलेट प्रूफ पदार्थ को बनाने हेतु ये यूज होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर ऑप्शन है बेकेलाइट। देखो बेकेलाइट का मीन्स क्या है? बेकेलाइट में हम कह सकते हैं इसमें बेकेलाइट, देखो इसके लिए एक एग्जाम्पल फेमस है कि जो आपका लैपटॉप होता है, लैपटॉप की जो बॉडी है वो पीछे से क्या हो जाती है? गर्म हो जाती है। तो इससे बचाव के लिए जो बेकेलाइट है इसकी पॉलिश की जाती है। ठीक है, जो बेकेलाइट है उसकी पॉलिश की जाती है। इसीलिए बेकेलाइट की पॉलिश करते हैं तो क्या होता है कि इससे जो टेम्परेचर है इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस का वो थोड़ा डिक्रीज होकर कम हो जाए और वो थोड़ा शीतलता दें। ठीक है, इसी के साथ हमारे ये जो क्वेश्चन है टोटल ये हमने कवर किए हैं।